आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने अंक आपको लाना कंपलसरी होते हैं सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए। उसके बाद ही आप किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं या फिर बिहार राज्य के निवासी हैं तो इन दो राज्यों के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा अलग स्टेट्स में अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर कितने प्रतिशत मार्क्स पर आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और आप यूपी के अंदर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं और उसके लिए आपके पास सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप सीटेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो यूपी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी के राज्य के निवासी हैं और आप यूपी के अंदर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो सीटेट में आपके 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर 150 अंकों का आपका टोटल रिजल्ट रहता है, 150 में से 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, 90 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 90 से कम रहेंगे तो आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी के बारे में जिसकी आपका ओबीसी हो गया या फिर SC ST हो गया तो उसके लिए यहाँ पर यूपी में क्या होगा, आपका रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी, इसके अलावा SC, इसके अलावा ST सभी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, और सभी अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी SC ST PH सभी कैटेगरी को आपको 82 अंक लाना कंपलसरी, यानी कि अगर आप 82 अंक या उससे ज़्यादा लेकर आते हैं तब भी आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई माना जाएगा यूपी के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर स्टेट के बारे में जिसके अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक है, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और आप बिहार राज्य में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होना कंपलसरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर BPSC TRE 3 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे यहाँ पर ओपन कर लिया। आपको पता ही होगा BPSC की TRE 3 परीक्षा रद्द हो चुकी है लेकिन हमने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर ले लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सामान्य कोटि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं ये उसी राज्य के निवासी अभ्यर्थियों के लिए बताई जा रही हैं जो उस राज्य के निवासी हैं। जैसे कि यूपी के लिए बताई गई तो आप यूपी राज्य के निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र है, तभी आपके ऊपर वो सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अदर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कितने मार्क्स लाना होंगे तब आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो उसी राज्य के निवासी हैं। जैसे कि यूपी के लिए बताया तो आप यूपी के निवासी होने चाहिए। अब यहाँ पर बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों पर ही लागू होंगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% अंक यानी कि 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है, 150 में से 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC कैटेगरी जिसकी OBC कैटेगरी, इसके अलावा EBC कैटेगरी, ठीक है, EBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी में फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक, 55% का मतलब होता है 82 यानी कि 82 अंक लाना आपको कंपलसरी होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके ऊपर तभी लागू होंगी जब आप बिहार राज्य के निवासी हों, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो फीमेल अभ्यर्थी होते हैं वो कई बार यहाँ पर धोखा खा जाती हैं क्योंकि कई बार जो अदर स्टेट की फीमेल अभ्यर्थी हैं जब वो वहाँ पर आवेदन करती हैं वो 82 अंक पर आवेदन करती हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो भी जाता है तो बाद में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसलिए ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। ये जितना भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये केवल और केवल बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों पर ही लागू होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST कैटेगरी, ठीक है, SC और ST कैटेगरी और PH कैटेगरी, निःशक्त कोटि मतलब PH कैटेगरी, SC कैटेगरी, इसके अलावा ST कैटेगरी या फिर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 50% अंक होना कंपलसरी है आपके, ठीक है।
तो आप देख लीजिए 150 का यहाँ पर 50% अंक, ठीक है, कितना हुआ 75 हुआ। तो सीटेट में 75 अंक होना आपके कंपलसरी हैं अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये सारे रूल्स तभी आप पर लागू होंगे जब आप बिहार राज्य के निवासी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, और आप यूपी के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार राज्य से बिलोंग करते हो, या फिर महाराष्ट्र, गोवा, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया, ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करे जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे, और जनरल कैटेगरी में अभी आपको बताया गया था, चाहे आप मेल अभ्यर्थी हो, फीमेल अभ्यर्थी हो, कैसे भी अभ्यर्थी हो, अगर आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है तो उसमें आपके 90 मार्क्स होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है, 90 मार्क्स, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 150 में से 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से बिहार में भी होगा, जिसकी मान लीजिए बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, शिक्षक बहाली परीक्षा, जिसकी मान लीजिए TRE 3 में ही अगर आपने आवेदन किया है और आप बिहार के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी से हो गए, महाराष्ट्र से हो गए, किसी भी राज्य से हो गए, उत्तराखंड से हो गए, ठीक है, मध्य प्रदेश से हो गए, राजस्थान से हो गए, किसी भी अदर स्टेट से हो गए बिहार के अलावा, ठीक है, तब भी आपको 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, यानी कि 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। 150 में से 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, चाहे आप गर्ल स्टूडेंट्स हो, यानी कि मेल स्टूडेंट्स हो, फीमेल स्टूडेंट्स हो, कैसे भी स्टूडेंट्स हो, PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए 90 मार्क्स होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के लिए आवेदन किया है तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है कि अगर आप यूपी के निवासी और यूपी में आवेदन करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो आपको कितने मार्क्स होना कंपलसरी है और किस कैटेगरी के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। इसके अलावा बिहार राज्य के लिए भी आपको सारी डिटेल्स बता दी गई। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसकी मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं या किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, उसी राज्य के निवासी हैं जिस राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 60% मार्क्स होना कंपलसरी होंगे, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स होना कंपलसरी होंगे, तभी आप आवेदन करेंगे। इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उसी राज्य के निवासी होंगे, जिसकी मान लीजिए राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और वहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ऐसे OBC, SC, ST या PH कैटेगरी, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है जितना % का रिजर्वेशन आपको देती है उतने % आपके कम हो जाए। जैसे कि यूपी में 5% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है, यानी कि 5% की छूट मिल जाती है। तो इस तरह से यूपी में जनरल कैटेगरी के लिए तो 60% अंक होना कंपलसरी होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स होना कंपलसरी होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर OBC कैटेगरी के इस अभ्यर्थी हो गए या फिर SC या फिर ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हो गए, इनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है और इनको 55% मार्क्स पर ही क्वालिफाई माना जाता है। 55% का मतलब हुआ 82, यानी कि 82 अंकों पर ही सीटेट में इनको क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो इसी तरह से आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है जितना आपको रिजर्वेशन मिलता है 60% में से उतना आपका मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा और कम मार्क्स पर ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी बिलोंग करते हो किसी भी राज्य से, सभी में आपको 60% अंक लाना कंपलसरी है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।